Yogi Adityanath is addressing a rally. We're going to cut across. जो राम को लाए हैं वे आज चुनावी मैदान में वे भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत की सुरक्षा पुख्ता कर रहे हैं, भारत के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के तबके को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राम मंदिर के विरोधी हैं, आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर बयान पढ़े होंगे। कांग्रेस सरकार के एक थिंक टैंक क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना, अनावश्यक बना, और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक भी कहते हैं बेकार बना। ये लोग वही है, ये राम द्रोही है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आतंकवादियों के ऊपर दायर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। भाइयों, अब आप देख रहे होंगे ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकवादियों और अपराधियों और माफियाओं को स्वीकार नहीं करता है, दो टुक बात करता है। रामलला 500 और अपराधियों का राम नाम सत्य की यात्रा भी निकाली है। सुरक्षा का बेहतर माहौल बना है। आज बेटी सुरक्षित हुई है तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है, और इस सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बना है, सम्मान का जो बेहतर वातावरण बना है, यह अनवरत जारी रहे। इसके लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में अयोध्या धाम का पुनरुद्धार हो गया। कितने लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया है? काफी लोग अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। और मैं कहूंगा यहाँ के लोकेश प्रताप सिंह जी से भी और रेखा वर्मा जी से भी कि चुनाव के बाद समय मिले जब भी तो एक बार फिर से पूरी यात्रा यहाँ से अयोध्या के लिए जानी चाहिए। नई अयोध्या नई काशी के अगर आप दर्शन करेंगे आपको लगेगा कि हम सतयुग और त्रेता युग में आ गए हैं। ऐसे ही हम लोग बाबा बोला गोकर्णनाथ के धाम को भी करने जा रहे हैं। उसके लिए और हमने तो हर विधायक को कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पौराणिक स्थल को इसी प्रकार से पुनरुद्धार कराओ जो तीर्थ बन जाए, वहां का तीर्थ बन जाए। और यहां पर लोकेश प्रताप सिंह जी ने 3 स्थानों पर ऐसे किया। और बहनों भाइयों, यही पे नहीं, पहली बार आपने देखा होगा करतारपुर साहब में कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम से 26 दिसंबर किसी वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाने का काम भारत के अंदर हो रहा है। बहनों भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन गया। महाराज सुहेलदेव धर्म रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्र नायक थे। आज उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार करके भारत की रक्षा की थी, बहनों भाइयों, उसी स्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम कर दिया गया है। और इसीलिए मैं आया आपके पास। ये सत्ता हमारे लिए केवल सत्ता इसलिए नहीं कि हम उस सत्ता में राज करें, ये भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है।
ये चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का। उनके कारण ये सारी चीजें हो पा रही हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अब तक 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और रुझान बताते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लगातार प्राप्ति की ओर तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है। और बहनों भाइयों, 400 पार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी को आश्वासन दिया उत्तर प्रदेश की तरफ से कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगा। 80 कमल के मालाओं की एक फूल माला मोदी जी के गले में डालेगा। और इसीलिए All right, UP Chief Minister Yogi Adityanath in Lakhimpur Kheri there. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.